हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं और साथियों हाईकोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर भी लगा रखा है। यानी कि हाईकोर्ट जब तक आदेश पारित नहीं कर देता तब तक दोस्तों आप लोग का स्टे ऑर्डर नहीं हटेगा और परिणाम भी जारी नहीं होगा। और साथियों इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं। विभाग ने साथियों आप लोगों का परिणाम रेडी कर रखा है, ठीक है ना। क्या कर रखा है? रेडी कर रखा है। बस साथियों देरी हो रही है तो आपके परिणाम को जारी करने में और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने में देरी हो रही है। जिस वक्त दोस्तों हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हट जाएगा, आपका परिणाम दोस्तों एक दिन के अंतर्गत आपके सामने होगा, ठीक है ना। अब साथियों आज के इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट देने वाला हूं वो अपडेट देख लीजिए साथियों। वो अपडेट क्या है, ठीक है ना। देखिए साथियों, सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो सूचना है दोस्तों वो है 2 अक्टूबर से कोई नई इन्फॉर्मेशन आना। यानी कि देखिए साथियों, आप लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर कल 2 अक्टूबर था। अब 2 अक्टूबर दोस्तों आपको पता ही होगा महात्मा गांधी की जयंती का दिन था और हमारे राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के जो कर्मी हैं वो दोस्तों इसीलिए नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको हमारे समाज तक पहुंचा सकें। यानी कि एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूं तो राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो भर्ती है दोस्तों हमारे 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन से और हमारे महात्मा गांधी से सीधे सीधे संपर्क में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा संपर्क हमारी महात्मा गांधी जयंती और महात्मा गांधी से है इस वैकेंसी का। अब साथियों आप लोगों के दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि सर 2 अक्टूबर के दिन कोई विशेष इन्फॉर्मेशन या फिर कोई विशेष अपडेट आई है तो वो हमें बताइए। हमारा रिजल्ट कब तक आएगा? क्या अपडेट डिपार्टमेंट ने निकाली है 2 अक्टूबर के दिन? तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के इसी सवाल को क्लियर करने वाला हूं। साथ में दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे अहम एवं महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। रिजल्ट कब तक आएगा? कन्फर्म न्यूज दीजिए। भर्ती डूबेगी या फिर नहीं डूबेगी? यदि डूबेगी तो कितने % चांस है ये डूब सकती है, और नहीं डूब सकती तो कितनी उम्मीद हम रखें कि ये भर्ती नहीं डूबेगी? आचार संहिता में महज 4 दिन बचे हुए हैं, क्या नियुक्ति हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? सरकार की मंशा क्या चल रही है? सरकार इस वैकेंसी को कराना चाहती है या फिर नहीं कराना चाहती? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग इन सारे डाउटों को क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। आपको पता होना चाहिए इस भर्ती के संबंध में पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और साथियों मेरा चैनल एक ट्रस्टेबल पॉइंट चैनल है, यानी कि मेरे चैनल की आप वास्तविकता को और सटीकता को जांच सकते हो। दोस्तों आप एक सही एवं सटीक चैनल से जुड़े हुए हो, कभी भी दोस्तों आपको मैं ये महसूस नहीं होने दूंगा कि आप एक गलत चैनल से जुड़े हुए हो, ठीक है ना। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से सही एवं सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, ना कि फेक जानकारी। और जो आप लोगों के दिमाग में ये बार बार सवाल चलते रहते हैं ना दोस्तों, ये चलते रहते हैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों को देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब उन यूट्यूब चैनलों को देखते हो तो आप लोग के दिमाग में बार बार यही सवाल आते रहते हैं। साथियों आप लोग ये तो देखते नहीं है कि उस यूट्यूब चैनल की सत्यता कितनी है, वो वाकई में कोई सही इन्फॉर्मेशन देता है या फिर नहीं देता है, उसके पास कोई सही एवं सटीक जानकारी आती है या फिर नहीं आती है। और उसके बाद दोस्तों यूट्यूब चैनल को देखने के बाद आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर के पूछते हो, ठीक है ना। तो साथियों आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा और साथ में दोस्तों 2 अक्टूबर वाला जो सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो देखिए साथियों सबसे पहले मैं आपके इसी डाउट को क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती थी, मैं बिल्कुल मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन साथियों जिस उम्मीद से आप लोगों ने ये सोच रखा कि 2 अक्टूबर के दिन कोई विशेष अपडेट आएगी या फिर कोई विशेष इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर हमारे रिजल्ट को लेकर के कोई विशेष सूचना आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जयंती थी। और साथियों यदि कोई विशेष अपडेट यदि डिपार्टमेंट देता तो वो क्या देता साथियों? आप लोगों को लिए देने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, वो है साथियों आपके परिणाम को लेकर के। यानी डिपार्टमेंट यदि कोई इन्फॉर्मेशन देगा आपके लिए विशेष या फिर कोई खास इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों वो आपके परिणाम को लेकर ही देगा। और साथियों सीधी सी बात है, जब तक स्टे ऑर्डर हटेगा नहीं साथियों तब तक आप लोगों का परिणाम जारी नहीं होगा। और साथ में दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं, जो एक केस चल रहा है ना साथियों महात्मा गांधी का, ठीक है ना, यानी राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाला। तो दोस्तों इस केस की अपडेट सबसे पहले मैंने ही आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। और यदि इसके अलावा साथियों आपके केस के संबंध में कोई अपडेट आएगी या फिर आपके रिजल्ट के संबंध में यानी कि परिणाम के संबंध में कोई अपडेट आएगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का पार्ट बन जाइए, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपको बता दिया 2 अक्टूबर के दिन यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती तो वो आपके परिणाम को लेकर आती, और दोस्तों परिणाम तभी हो सकता जब तक स्टे ऑर्डर नहीं हट जाता, ठीक है ना। तो साथियों कहने का मतलब यह है कि 2 अक्टूबर के दिन ना तो कोई विशेष अपडेट आई है और ना ही दोस्तों कोई विशेष इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग चिंताग्रस्त हो रहे होंगे क्योंकि दोस्तों आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता में महज 4 दिन बचे हुए हैं। लेकिन साथियों इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते और हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं हटेगा तब तक दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब साथियों बात करते हैं आप लोगों के अगले डाउट की। आपका अगला डाउट यह था कि सर रिजल्ट का कंफर्म डेट बताइए कि रिजल्ट कंफर्मली कब तक आ सकते हैं। तो देखिए साथियों मैं क्या कोई भी नहीं बता
बता सकता कि आपको रिजल्ट कन्फर्म कब तक आएगा, क्योंकि साथियों मैंने आपको पहले बताया डिपार्टमेंट खुद ही ये नहीं कह सकता कि मैं आपका रिजल्ट इस दिन जारी करूंगा, क्योंकि साथियों जब तक स्टे ऑर्डर नहीं हटेगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट को लेकर के दोस्तों आप लोगों की जो चिंता है साथियों, मैं मानता हूं कि जायज चिंता है, लेकिन साथियों अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट तब तक नहीं आ सकता जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आ सकता। हालांकि दोस्तों विभाग ने हाईकोर्ट के लिए जवाब तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन साथियों अभी हाईकोर्ट ने ऐसा कोई विशेष जवाब नहीं दिया है, क्योंकि साथियों हो सकता है कि हाईकोर्ट ने अभी उस जवाब के ऊपर विचार विमर्श ना किया हो, क्योंकि साथियों हाईकोर्ट के लिए प्रत्येक चीज की सुनवाई के लिए एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है ना। साथियों टाइम के बारे में मुझे नहीं पता कि कब उसकी सुनवाई करेगा जवाब की, कब नहीं करेगा, कब जवाब के बारे में फाइनल डिसीजन आएगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों जब भी आएगा तो साथियों हम ये उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव डिसीजन आए और दोस्तों आप लोगों का स्टे ऑर्डर हट जाए, ठीक है ना। तो साथियों अभी से हाईकोर्ट के पास से कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जो भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई अपडेट दे रहा है वो गलत दे रहा है साथियों। सबसे पहले दोस्तों मैंने ही आपको इस केस के संबंध में पूरा डिटेल दिया था और पूरा विवरण दोस्तों आप लोगों को समझाया था, आप लोग मेरा पिछला वीडियो उठा के देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सर इस हिसाब से तो भर्ती डूब सकती है, यदि डूबेगी तो कितने % चांस है। तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 5 सितंबर, कितने सितंबर, 5 सितंबर आपका लास्ट मान लीजिए, 5 सितंबर तक यदि आप लोगों का ये हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हट गया तो दोस्तों आप लोगों की भर्ती डूबने से बच जाएगी। यदि साथियों 5 सितंबर तक आप लोगों का हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं हटा तो दोस्तों कोई भी आप लोगों की भर्ती को डूबने से नहीं बचा सकता, ठीक है ना। ये फैक्ट एंड फाइनल है साथियों, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और साथियों मैंने आचार संहिता का आपके लिए अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आचार संहिता में नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये दोस्तों निर्वाचन आयोग के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से साथियों यदि इसकी नियुक्ति नहीं होगी तो साथियों परिणाम भी जारी नहीं हो सकता। हालांकि चलो परिणाम तो जारी कर देता है, लेकिन साथियों जब नियुक्ति ही नहीं होगी फिर फायदा क्या है। इसलिए साथियों 5 सितंबर से पहले यदि आप लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हट जाता है, तो दोस्तों 2 दिन के अंतर्गत आप लोगों का परिणाम भी जारी हो जाएगा और नियुक्ति के आदेश भी जारी हो जाएंगे। और साथ ही एक बार आपकी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए ना तो फिर आपकी नियुक्ति करवाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बस आप उम्मीद कीजिए कि आपकी नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भर्ती के डूबने के चांस कितने हैं। साथियों 5 सितंबर से पहले यदि रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों 99% चांस है कि आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। यदि 5 सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं आता है यानी कि स्टे ऑर्डर नहीं हटता है तो दोस्तों फिर 99% चांसेज हो जाएंगे कि आपकी भर्ती डूब जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर और हाईकोर्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब बात करते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है आचार संहिता में महज 4 दिन बचे हुए हैं, नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी। देखिए साथियों अभी तो आचार संहिता में 4 दिन बचे हुए हैं, यदि आचार संहिता लगने में 1 घंटा भी बकाया रह जाएगा ना साथियों तो 1 घंटे में भी दोस्तों आपकी नियुक्ति के आदेश जारी हो सकते हैं। और साथियों ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की नियुक्ति शांति एवं अंचल विभाग में सभी की एक साथ करवा ले और उसके बाद दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को यानी कि जितने भी नियुक्त होंगे उनको सभी को अलग अलग जगह पे पदस्थापन के आदेश जारी कर दे, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले आप लोगों का ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर तो दोस्तों आप लोग का 2 दिन में कांड हो जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है ना। आप लोगों का सब कुछ कंप्लीटली काम कर रखा है डिपार्टमेंट ने, लेकिन साथियों बस उम्मीद ये करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज कोई हाईकोर्ट से आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आपकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया साथियों नियुक्ति किस कंडीशन में हो सकती है और किस कंडीशन में नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपकी सरकार की मंशा की। तो देखिए साथियों सरकार की मंशा बिल्कुल यह है कि आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। साथियों कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके जो चुनाव है वो आने वाले हैं और 50,000 कर्मियों को नियुक्ति की दिलाने की बजाय 50,000 कर्मियों को झांसा देकर के उनको उलझा दिया जाए, क्योंकि साथियों 50,000 कर्मियों को जब नियुक्ति नहीं दिलाएगी ना गवर्नमेंट तो साथियों उनकी वोट बैंकिंग खराब होगी। आपको भी पता होगा साथियों सरकार भी जानती है, ठीक है ना। और यदि इनको एक बार नियुक्ति हो गई ना दोस्तों तो उनकी वोट बैंकिंग भी बन जाएगी। इसलिए साथियों सरकार की तो कंप्लीटली मंशा यह है कि ये नियुक्ति हो जाए और ये कंप्लीट हो जाए भर्ती, ठीक है ना। लेकिन साथियों सरकार भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के सामने झुक जाती है, ठीक है ना। हाईकोर्ट के ऑर्डर से बड़ा सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अदरवाइज दोस्तों हाईकोर्ट से बड़ा कोई नहीं। आपको पता होगा कोई भी सरकार को कोई पदाधिकारी हो कोई मंत्री हो, ठीक है ना, वो इस भर्ती को कंप्लीट नहीं करा सकता जब तक हाईकोर्ट से हमें हरी झंडी नहीं मिल जाती, ठीक है। तो साथियों सरकार की तो पूरी मंशा है, सरकार की तरफ से तो हम बिल्कुल ग्लानि नहीं रख सकते कि सरकार नहीं करवाना चाहती। सरकार तो साथियों इस भर्ती को कंप्लीट करवाना चाहती है, वो आपकी नियुक्ति दिलवाना चाहती है, लेकिन साथियों अब डिपेंड करता है हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर, ठीक है ना। हाईकोर्ट इसके प्रति क्या ऑर्डर जारी करता है क्या ऑर्डर जारी नहीं करता। तो साथियों ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी और ये सारे के सारे आपके सवाल थे जिनका दोस्तों मुझे आपको जवाब देना था। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को फिर भी कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई अपडेट देता है तो साथियों वो झूठी अपडेट देता है, ठीक है ना। आप लोग उसके इस अपडेट पे ट्रस्ट ना कीजिएगा साथियों, वो आपको गुमराह करने का काम कर रहा है। ऐसे यूट्यूब चैनलों से बच के रहें साथियों। जब ऐसे यूट्यूबर आप लोगों के लिए सही एवं ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे सकते तो ऐसे यूट्यूब चैनलों पर विजिट करना आप लोगों के लिए निरर्थक है, ठीक है ना। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यार। प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।